Hello, dear student. Today we will talk about the topic Startup India Scheme. Startup India Scheme is a flagship initiative by the Government of India. ये इनिशिएटिव किसने लिया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. वाई? टू क्रिएट अ रोबस्ट इकोसिस्टम, एक रोबस्ट इकोसिस्टम बनाने के लिए, फॉर नर्चरिंग अ इनोवेशन, यानी टेक्नोलॉजी न्यू इन्वेंशन को नर्चर करने के लिए, एंड एज वेल एज फॉर स्टार्टअप ऑल्सो. दिस इनिशिएटिव फोकसेस ऑन सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ. और स्टार्टअप इंडिया स्कीम केवल फॉर नर्चरिंग द इनोवेशन ही, इसका मेन पर्सपेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना. व्हाट इज़ द सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ? इट मीन्स दैट विदाउट compromising the future needs of the society, we are still fulfilling the present needs of the society, right? तो इसका स्टार्टअप इंडिया स्कीम का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना, एज वेल एज टू जनरेट अ लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, के साथ ही लार्ज स्केल पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करना. इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे कि प्रोमोटिंग एन एंटरप्रेन्योरियल कल्चर, फॉस्टर एंटरप्रेन्योरियल वैल्यूज़ इन द सोसाइटी एंड इंस्पायर पीपल टू एम्ब्रेस एंटरप्रेन्योरशिप. यानी कि सोसाइटी में एंटरप्रेन्योर कल्चर को क्या करना, प्रमोट करना और उसके डेवलप करना, एज वेल एज़ क्या है कि लोगों को इंस्पायर करना कि एंटरप्रेन्योरशिप को वो क्या करें, इस कल्चर को अडॉप्ट करें. दूसरा क्या है, रेजिंग अवेयरनेस अमंग यूथ. अब दूसरी बात क्या है, लोगों के बीच में जो यूथ हैं, एजुकेट यूथ अबाउट द बेनिफिट्स एंड प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप टू मेक इट अपीलिंग. यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में उनके बेनिफिट्स बताना और कैसे क्या किस एक एंटरप्राइज को सेटअप करने की क्या प्रोसेस होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटीज़ बताना. ये सब काम कौन करता है? स्टार्टअप इंडिया स्कीम करती है. दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है? इंस्पायरिंग एजुकेटेड यूथ एंड प्रोफेशनल्स. इसके अलावा क्या करती है? एनकरेज एजुकेटेड यूथ, साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजिस्ट टू कंसीडर एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल एंड lucrative करियर ऑप्शन. यानी कि दोज हु आर एजुकेटेड यूथ, दोज हु आर साइंटिस्ट, दोज हु आर टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको क्या बताना कि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फ्रूटफुल और एक lucrative करियर ऑप्शन है, rather than in becoming a job seeker, right? दूसरा क्या है कि सपोर्ट फॉर अर्ली स्टेजेस ऑफ स्टार्टअप्स. यानी कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम की जो स्कीम है उसमें क्या किया जाता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर जो है अपनी एंटरप्राइज सेटअप करता है तो उसके 3 स्टेजेस होते हैं. पहले तो क्या है, प्री स्टार्टअप, नेसेंट और अर्ली स्टार्टअप फेज. यानी इन तीनों स्टेजेस में, नेसेंट मतलब क्या होता है कि बर्थ स्टेज ऑफ द एंटरप्राइजेस, उसमें इन तीनों स्टेज में गवर्नमेंट क्या करती है, सपोर्ट करती है बाय प्रोवाइडिंग द फंड्स. नाउ इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है कि ब्रोडन एंटरप्रेन्योरियल पार्टिसिपेशन. यानी कि एंटरप्रेन्योर बनने जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत एक और भी लार्ज लेवल क्राउड को कवर करना होता है, जिसमें क्या होता है कि केवल वुमेन और को ही सपोर्ट नहीं किया जाता, एज वेल एज सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो होती हैं, यानी SCBC ग्रुप, उसको प्रमोट करना, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देना कि वो भी स्टार्टअप लगा सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एंटरप्राइज सेटअप कर सकते हैं. और इस तरह से वो इंक्लूसिव ग्रोथ को भी प्रमोट करता है. तो इस तरह से हमने देखे कि वाई व्हाट इज़ स्टार्टअप इंडिया स्कीम और इसके क्या मेन मोटिव हैं फॉर सेटिंग अप दिस स्कीम. अब इसके अलावा अगर बात करें कि रिज़ल्ट की, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्टार्टअप इंडिया स्कीम प्रोग्राम. तो अब तक की 2024 तक हाउ मैनी स्टार्टअप्स हैज़ बीन सेटअप? 98,000 स्टार्टअप सेटअप हो चुके हैं. और दूसरी बात क्या है, इसमें अगर बात करें तो 15% स्टार्टअप आर सेटअप बाय द वुमेन एंटरप्रेन्योर्स. यानी कि आज 15% वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं इन द टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन.
नाउ और इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम ने कितने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किए? 1.1 मिलियन जॉब्स हैज़ बीन प्रोवाइडेड। तो इस तरह से स्टार्टअप इंडिया फंडिंग स्कीम हैज़ डिसबर्स्ड हाउ मैनी करोर्स टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। कितने फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड कर दिया जा चुका है अब तक? 7,500 करोड़ रुपीज़। आई होप दैट दिस सेशन वॉज फ्रूटफुल फॉर यू।